औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1। चैप्टर का नाम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर में हम मैट्रिसेस और इसी से रिलेटेड हैं जी डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करेंगे, मैट्रिक्स को समझेंगे। तो मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं कुछ रियल नंबर ले रहा हूँ। 0, 1, 2 एंड 4। इन नंबर्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ अरेंज किया जा सकता है। मैं जैसे लिखूँ इनके 0, 1, 2। अच्छा, इनके दो जो डिजिट हमने लिखे 0, 1, इनके दरमियान एक मुनासिब सा गैप कह सकते हैं या फासला आप कह सकते हैं होना चाहिए। इसी तरह 1, 2 और बाकी जो तमाम डिजिट्स हैं। सो 0, 1, 2, 4। इसी तरह हम इनको वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हैं। 0, 1, 2, 4। इस तरह भी ये अरेंज हो सकते हैं। 0, 1, 2, 4। तो 3 तरीक़ों से मैंने इनको अरेंज किया है। अगर हम इन्हीं जो 3 तरीक़ों से मैंने इनको अरेंज किया, इनको अगर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज़ कर दूँ, तमाम जो डिजिट्स लिखे हैं इनको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज़ कर दूँ, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। 0, 1, 2, 4 एक अलग मैट्रिक्स है, और ये जो सेकंड वन है 0, 1, 2, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ डिफरेंट मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएंगे। मैट्रिसेस को अंग्रेज़ी के जो कैपिटल लेटर्स हैं ABC कैपिटल लेटर्स ABC, MN, XYZ के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं लेट्स सपोज के जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स को A के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, जो सेकंड वन है इसको B के साथ, और लास्ट वन को C के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। मैट्रिसेस में 2 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, एंड दे आर रोज़ एंड कॉलम। अब बारी बारी दोनों को समझते हैं जी इन्हीं मैट्रिक्स की मदद से। हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप इनको अरेंज करें, जैसा कि मैट्रिक्स ए में डिजिट्स को अरेंज किया गया है, तो ये आपकी रो कहलाएगी। दिस वन इज़ रो। इसी तरह मैट्रिक्स बी में 0 जो है वो फर्स्ट रो में है, नीचे की जानब जो है वो सेकंड रो होगी। ये 1 सेकंड में है, 2 थर्ड में है, और 4 फोर्थ रो में है। सी मैट्रिक्स की जानब अगर आप आएँ तो 0, 1 जो है वो फर्स्ट रो में है, 2, 4 जो है वो सेकंड रो में है। तो रो को रिप्रेजेंट किया जाता है आर के साथ, कैपिटल आर के साथ। तो मैट्रिक्स ए में एक ही रो है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 के साथ। मैट्रिक्स बी में 4 रोज़ हैं, तो 0 जो है वो फर्स्ट रो में है, 1 सेकंड रो में है, 2 थर्ड रो में है, और 4 जो है वो फोर्थ रो में है। मैट्रिक्स सी की जानब आएँ तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कितनी रोज़ हैं जी, ओनली 2 रोज़ हैं, तो R1 एंड R2। तो डिफरेंट मैट्रिसेस में डिफरेंट रोज़ हो सकती हैं। तो दूसरी जो चीज़ थी वो था कॉलम। अगर हम इंट्रीज 0, 1, 2, 4 ये तमाम इंट्रीज कहलाती हैं। ए में इंट्री जो रिप्रेजेंट हुई हैं वर्टिकल वे में, ये कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ से आपको इसे समझ आएगी, ये जो है वर्टिकल वे में अरेंज हुई हैं, तो ये पूरा एक कॉलम है 0, 1, 2, 4। इसी तरह यहाँ पर भी ये एक कॉलम है 0, 2 जो है। इसी तरह 1, 4 जो है वो ये भी एक कॉलम है। तो लेफ़्ट से राइट C1
C2, क्योंकि कॉलम को C के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सिंपली एक कॉलम है तो C1, तो यहाँ पर अब दिस वन इज़ C1, C2, C3 एंड C4। तो अब हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कॉलम्स एंड रोज़ से ही मिलकर बनता है, या ये एक फॉर्मेशन है रियल नंबर्स की, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की। तो चलें आपको डिफ़ाइन करते हैं। A rectangular arrangement of rows and columns is called a matrix. Or a rectangular array or a formation। ये जो डेफिनेशन है ये बुक में मौजूद है, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। collection of real numbers is called a matrix। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th मैथ का मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज़ the number of rows and columns in a matrix specifies its order। तो किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम की जो तादाद है ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर का तयन करती है। अब हम एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं। लेट्स सपोज M मैट्रिक्स with entries elements 1 2 3 1 0 2। तो M मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? नंबर ऑफ ये जो है फर्स्ट रो है, R1। ये जो है ये सेकंड रो है, R2। तो M मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2। M मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद देखते हैं। 1 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम है C1, 2 0 सेकंड कॉलम में है, एंड 3 2 जो है वो थर्ड कॉलम में है। तो M मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी होगी? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, नंबर ऑफ रोज़ बाय
नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज़ थी इसमें 2 बाय कॉलम्स की तादाद थी 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम आ गया 2/3। अगर हमें इस तरह लिखा हुआ दिया जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, तो हमें इससे ये पता चलेगा कि इसमें रोज़ की तादाद कितनी है 2 और कॉलम की तादाद कितनी है 3 है। चलें हम एक और मैट्रिक्स पोज करते हैं n। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। तो n का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो n में नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। और कॉलम्स की तादाद जो है C1 C2, ये वाला जो है आखिरी C3 है। तो ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज हैं 3, तो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, ये भी 3। तो n का जो ऑर्डर आ गया 3/3 आ गया। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की जमा है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? लेट्स सपोज वी हैव 2 मैट्रिसेस। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। लेट A एंड B आर 2 मैट्रिसेस। A B के कब इक्वल होगा? A इक्वल टू B इफ़ ये नीचे वाली 2 जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होंगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ नंबर 1, पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। A का ऑर्डर B के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ A is equal to order of matrix B, and second condition is corresponding entries जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि आमने सामने के जो अरकान हैं A और B के वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देयर corresponding elements entries are equals, then A is said to be equal to B। एग्जाम्पल चेक करते हैं एक। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 -4 2 और B मैट्रिक्स है 1 -4 2 + 1 एंड 4 -2। तो सबसे पहली जो कंडीशन है ये मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? पहली कंडीशन जो पूरी करेगा, और पहली कंडीशन में था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर में था नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसमें देखें एक रो और ये होगी दूसरी रो। तो यहाँ पर भी एक रो और ये होगी दूसरी। तो रोज़ इक्वल हैं। अब देखते हैं कि कॉलम भी में इक्वल हैं या नहीं।
तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आ रहा है 1 एंड -4, तो कॉलम बी इसमें 1 हो गया और ये हो गया 3 2 जो सेकंड कॉलम हो गया। बी की तरफ मूव करें तो फर्स्ट कॉलम में एंट्रीज आ रही हैं 1 -4। सेकंड कॉलम में अगर आप देखें ये 2 कॉलम नहीं है बल्कि एक ही कॉलम है, 2 + 1 3 हो जाएगा और 4 - 2 2 हो जाएगा। तो आर्डर दोनों का सेम है, दोनों में 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो आर्डर्स आर इक्वल। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सेकंड कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आप देखें ए का और बी का दोनों इक्वल हैं। उसी रो में अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखें 3 है, यहाँ पर 2 + 1 ये भी 3 है। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ए में -4 है, बी में भी -4 है। इसी तरह सेकंड रो में ए में जो सेकंड एलिमेंट है 2 है और 4 - 2 2 है। तो जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो भी इक्वल हैं, देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, देयर corresponding elements entries are equal. So therefore A is equal to B। अगर इन दोनों में कोई एक कंडीशन भी पूरी ना हुई तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो आज के लिए ये 2 टॉपिक थे, बहुत अहम थे। नेक्स्ट 1.1 एक्सरसाइज के चांद एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।